ऑपरेशन ब्लू स्टार एक ऐसा ऑपरेशन जिसका खामियाजा न केवल सिखों को बल्कि गांधी परिवार को भी भुगतना पड़ा। भले ही खालिस्तान आंदोलन शुरू तो बहुत पहले ही हुआ था, लेकिन 1970 और 1980 के दशक के बीच इसने लोकप्रियता हासिल की। खालिस्तान आंदोलन का उद्देश्य पंजाब को भारत से अलग किए जाने के लिए, यानी एक अलग मुल्क खालिस्तान बनाने का था। 1977 के आम चुनाव में हार के साथ ही पंजाब सूबे में भी इंदिरा गांधी को जबरदस्त हार का सामना करना पड़ा। पंजाब में प्रकाश सिंह बादल के नेतृत्व वाली अकाली दल की सरकार सत्ता में आई। इस हार से निजात पाने के लिए कांग्रेस ने एक ऐसे शख्स का सहारा लिया जिसने 7 साल के भीतर पंजाब के अलावा पूरे देश में उथल पुथल मचा कर रख दी। इस उथल पुथल की देन रहा ऑपरेशन ब्लू स्टार, जिसने भारतीय राजनीति की धारा ही बदल दी। ऑपरेशन ब्लू स्टार भारत के इतिहास में एक ऐसी घटना जिसे इंदिरा गांधी की मौत की पटकथा कहा जाता है, जिसे कहीं न कहीं इंदिरा गांधी ने खुद लिखा था। आइए जानते हैं कि कौन है भिंडरावाले और ऑपरेशन ब्लू स्टार ने कैसे देश की राजनीति की धारा ही बदल दी। जनरैल सिंह भिंडरावाले को साल 1977 में सिखों की धर्म प्रचार की प्रमुख शाखा दमदमी टकसाल का जत्थेदार बनाया गया। उस दौरान पंजाब की राजनीति में भिंडरावाले बड़ा चेहरा हो चला था। अब उसे पंजाब की राजनीति में अकालियों को पछाड़ने के लिए मोहरा बनाया गया और ये काम ज्ञानी जैल सिंह और संजय गांधी ने बखूबी किया। लेकिन भिंडरावाले मुसीबत बन गया। वरिष्ठ पत्रकार कुलदीप नैयर ने अपनी किताब बियॉन्ड द लाइन एंड ऑटोग्राफी में लिखा है कि संजय गांधी ने भिंडरावाले को पैसे देने की बात मानी है। हालांकि उन्हें ये अंदाजा नहीं था कि भिंडरावाले आतंकवाद का रास्ता चुन लेगा। इंदिरा गांधी को 1980 के चुनाव में जबरदस्त जीत मिली। पंजाब विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने अकाली दल को पछाड़ा। पंजाब में दरबारा सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। पंजाब में हार के बाद अकाली दल अपने पुराने मुद्दे पर चली गई, वो मुद्दा जिसे 1973 में अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन से जाना जाता है, जिसमें चंडीगढ़ और नदियों के पानी के बंटवारे पर एक तरफा मांगे की गई। इस बीच 9 सितंबर 1981 को हथियारबंद लोगों ने पंजाब केसरी के संपादक लाला जगत नारायण को गोली मार दी। इल्जाम जनरैल सिंह भिंडरावाले पर भी आया। लाला जगत नारायण की हत्या के बाद 15 सितंबर को अमृतसर के गुरुद्वारा गुरुदर्शन प्रकाश से भिंडरावाले को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन सबूतों के अभाव में जमानत मिल गई। पंजाब को अलग देश बनाने की मांग ने जोर पकड़ लिया। हिंसा और खून खराबा बढ़ता जा रहा था। रिहाई के बाद भिंडरावाले भी तैश में था। इस बीच दिल्ली में एशियाड खेल का आयोजन 1982 के नवंबर और दिसंबर महीने में होने वाला था, जिसके विरोध में जनरैल सिंह भिंडरावाले ने विरोध प्रदर्शन का ऐलान कर दिया। अब सुरक्षा के नाम पर 1500 लोग गिरफ्तार किए। अब कट्टर सिखों का गुस्सा और बढ़ गया, जिसका फायदा भिंडरावाले ने उठाया। इस बीच पंजाब के डीआईजी एएस अटवाल की हत्या स्वर्ण मंदिर के सीढ़ियों पर कर दी गई। एएस अटवाल की लाश घंटों स्वर्ण मंदिर के सीढ़ियों पर पड़ी रही और किसी में हिम्मत नहीं हुई कि उनकी लाश को मंदिर की सीढ़ियों से हटा सके। एएस अटवाल के शव को हटाने के लिए मुख्यमंत्री दरबारा सिंह को जनरैल सिंह भिंडरावाले से मिन्नत करनी पड़ी। इस घटना के बाद इंदिरा गांधी ने ज्ञानी जैल सिंह से स्वर्ण मंदिर के अंदर पुलिस भेजने की सलाह मांगी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इससे भिंडरावाले के हौसले बढ़ गए। इसी बीच 5 अक्टूबर 1983 को सिख चरमपंथियों ने कपूरथला से जालंधर जा रही बस को रोक लिया। बस में सवार हिंदू यात्रियों को चुन चुन कर मार डाला गया। इस घटना के अगले दिन इंदिरा गांधी ने दरबारा सिंह की सरकार को हटा दिया। पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। सरकार के हटाने के बाद भी हालात बदले नहीं। पंजाब में हिंसा मारकाट जारी रहा, मगर इंदिरा गांधी भिंडरावाले के खिलाफ कोई सख्त कदम नहीं उठा पा रही थी। 15 दिसंबर 1983 को भिंडरावाले ने अपने हथियारबंद साथियों के साथ स्वर्ण मंदिर में अपना कब्जा जमा लिया।
भिंडरावाले ने स्वर्ण मंदिर के अकाल तख्त पर कब्जा कर लिया। अकाल तख्त का मतलब एक ऐसा सिंहासन जो अनंत काल के लिए बना हो। यहीं से सिख धर्म के लिए हुक्मनामे जारी होते हैं। अकाल तख्त के कब्जे का विरोध हुआ, लेकिन भिंडरावाले ने परवाह नहीं की। हिंसा और मारकाट का दौर चलता रहा। भिंडरावाले चाहते थे कि हिंदू पंजाब छोड़कर चले जाएं। ये सीधे सीधे दिल्ली सरकार को चुनौती थी। उधर इंदिरा गांधी की मुश्किलें बढ़ती जा रही थी। इंदिरा गांधी ने आखिरकार 1 जून 1984 को पंजाब को सेना के हवाले कर दिया। कोड वर्ड रखा गया ऑपरेशन ब्लू स्टार। इस ऑपरेशन की अगुवाई मेजर जनरल कुलदीप सिंह बरार को सौंपी गई। सेना की नवी डिवीजन स्वर्ण मंदिर की तरफ बढ़ चुकी थी। 3 जून को अमृतसर से पत्रकारों को बाहर कर दिया गया। पाकिस्तान से लगती सीमाओं को भी सील कर दिया गया। मंदिर परिसर में रह रहे लोगों को बाहर आने को कहा गया। ये अपील बार बार की गई। वहीं 5 जून 1984 को शाम 7 बजे सेना की कार्रवाई शुरू हुई। रात भर दोनों तरफ से गोलीबारी होती रही। 6 जून को सुबह 5:20 पर यह तय किया गया कि अकाल तख्त में छुपे आतंकियों को निकालने के लिए टैंकों को लगाना होगा। ऑपरेशन के दौरान बहुमूल्य दस्तावेजों और किताबों की लाइब्रेरी में आग लग गई। फायरिंग में चलाई गई गोलियां हरमंदिर साहब की तरफ भी गई। अकाल तख्त को भी भारी नुकसान हुआ। 6 जून को सुबह से शाम गोलियां चलती रही। देर रात जर्नैल सिंह भिंडरावाले की लाश सेना को मिली। 7 जून की सुबह ऑपरेशन ब्लू स्टार खत्म हो गया। ऑपरेशन ब्लू स्टार में कुल 83 सैनिक मारे गए, जिसमें 3 सेना के अधिकारी थे। इसके अलावा 248 लोग घायल हुए। मरने वाले आतंकवादियों और अन्य की संख्या 492 रही।